हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कोई वायुयान किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी नियत चाल से आकाश में उड़ रहा है तथा इसके दोनों पंखों में प्रत्येक का क्षेत्रफल 25 मीटर है। यदि वायु की चाल पंख के निचले पृष्ठ पर 180 किलोमीटर पर आर और तथा ऊपरी पृष्ठ पर कितनी है, यहाँ पर आर लगाना भूल गए, ऊपरी पृष्ठ पर 234 किलोमीटर पर आर है तो वायु की संहति ज्ञात कीजिए। वायु का घनत्व दिया हुआ है। ऐसे इंग्लिश में भी मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है। अ प्लेन इज लेवल्ड फ्लाइट एट द कांस्टेंट स्पीड ईच ऑफ द टू विंग्स। तो एरिया आपको दे रखा, तो एरिया आपने लिख लिया, गिवन कितना है, एरिया इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक विंग का है तो दोनों विंग का हम लोग यहाँ दो विंग्स का निकाल लेंगे, यहाँ लिख लेंगे दोनों का, बोथ। ठीक है, यहाँ सिंगल का हो गया, ये सिंगल का दिया है, लेकिन हम बोथ दोनों का निकाल लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्पीड ऑफ अपर विंग कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ अपर विंग दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कर लिया तो ये क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे लोअर विंग्स की कितनी दे रखी है 234 किलोमीटर पर आवर। तो डेंसिटी, तो ये इसको चेंज कर लिया तो 65 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसी डेंसिटी आपको दे रखी है 1 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, ऐसी तो हम लोग इसका जो प्रेशर है, लोअर प्रेशर अपर प्रेशर P1 P2 मान लेते हैं। तो हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी है, तो बर्नौली थ्योरम से हम लोग P1 प्लस हाफ रो V1 इक्वल टू ये P इधर ले जाएंगे। ठीक है, हमने बर्नौली थ्योरम का यूज़ किया, P1 माइनस P2 और एरिया से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमें एरिया भी मालूम है। तो हमने हाफ इंटू फार्मूला लगा लिया, रो की वैल्यू लगा ली 1 और 65 B2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू 50 इंटू 50 कितना एरिया दे रखा है आपको, ये एरिया गिवन है इसलिए यहाँ 50 लगा दिया हमने। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 65 को सॉल्व करके हमारा ये स्क्वायर आएगा 4225 माइनस 50 को स्क्वायर करके आएगा 2500 इंटू 50। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर लिया तो ये आ गया 25। ठीक है, यहाँ इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1725 इंटू 25। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 43125 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हमें फोर्स, ये हमारा फोर्स के इक्वल हो गया तो हमें फोर्स मालूम हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, यानी कि मास निकालना है तो F इक्वल टू न्यूटन्स लॉ से हम लोग न्यूटन्स लॉ का यूज़ कर लेंगे, न्यूटन्स लॉ यूजिंग द न्यूटन्स लॉ। ठीक है, यूज़ कर लेंगे न्यूटन्स लॉ का। तो F की वैल्यू हमारे पास है 43125 इक्वल टू M की वैल्यू हमें निकालनी है, G की वैल्यू कितनी थी 9.8, M इक्वल टू कितना हो गया 43125 अपॉन 9.8। ठीक है, चाहे तो ये डेसिमल हटा के 0 लगा लो और इससे इसको डिवाइड कर लो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4400.51 kg, क्योंकि मास किस में आता है, kg में आता है, या इसको लिख सकते हैं 4400 अप्रॉक्स में। ठीक है, अप्रॉक्स में भी आंसर आ जाएगा kg। तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप इसको ट्राई करिए, इसके जैसे और क्वेश्चन मैं अगली सीरीज़ में दूंगा। थैंक यू।